बालाघाट जिले में गोलर जाति ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें गोलर समाज को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की। बालाघाट एवं सिवनी जिले में निवासरत गोलर जाति के लोगों की शिकायत है कि वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं, किंतु विभागीय पोर्टल में इसका उल्लेख न होने से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि गोलर जाति के बालाघाट जिले की 4 और सिवनी जिले की एक विधानसभा में निवासरत है, जिनकी संख्या लगभग 4000 है। राजपत्र के अनुक्रमांक 25 पर मौतर जाति अंकित थी, जिसमें जनजाति का उल्लेख किया गया है। पूर्व में 51 जातियां विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जातियां एक ही समूह में व किंतु वर्तमान में शासन द्वारा जातियों का विभाजन कर दिया गया है। इनमें 10 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया और 14 जातियों को अनुसूचित जाति में एवं 27 जातियों को सामान्य श्रेणी में रखा है, जिसमें गोलर जाति भी शामिल है, जिससे शासकीय नौकरी में उक्त जाति प्रमाण पत्र की किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दिया जाता है, जिसके कारण शासन द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह कश्मीर, ग्राम चाकाईटी, जिला बालाघाट। क्या है आप समाज में? भैया हम जिला अध्यक्ष हैं गोलर समाज। बताएंगे भैया क्या है, हमारी जो गोलर समाज है उसका जो ऑनलाइन पोर्टल जो निकलता है उसमें हमारी जात अंकित नहीं है, कहीं पे उसका कोई जिक्र नहीं होता ऑनलाइन में। और दूसरी बात क्या है कि हम किसी नौकरी के लिए अगर फॉर्म डालते हैं तो हमको उसमें आरक्षण का भी लाभ नहीं मिल पाता। तो किस प्रकार की परेशानियां जा रही है आप लोगों को? बच्चों को जैसे कैटेगरी में नहीं होने की वजह से क्या है, हमको सामान्य वर्ग से फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें भी EWS का फॉर्म मांगा जाता है तो वो नहीं दे पाते। इससे पहले हमारे यहाँ कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी है, उस वजह से वो बच्चे लग नहीं पाए। CISF में एक हमारे भाई का हुआ था, छोटे वाले का, तो वो सामान्य वर्ग थे। जब उसने CISF को कंप्लीट किया, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग की बात आई तो उसको जाति प्रमाण पत्र मांगा गया। उसमें क्या है कि EWS का प्रमाण देने की बात थी, तो हमारे जो जिला तहसील कार्यालय में जब हम गए तो हमारी जो तहसीलदार मैडम है उन्होंने ये बोल दिया कि गोलर समाज किसी वर्ग में है ही नहीं है, पोर्टल में ये जाति का उल्लेख ही नहीं है। इस वजह से हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अन्य समाज के बच्चों को क्या है कि स्कॉलरशिप से लेके छात्रावास तक की योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन हमारे समाज के इन बच्चों को नहीं मिलता, जिसके वजह से इनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। आपको जाति प्रमाण पत्र किस इससे मिला है? हमको अर्ध घुमक्कड़ विमुक्त जाति के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था, जिसकी में कोई कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। वो सिर्फ उसमें ये बोला गया था कि आपको आरक्षण का उसमें लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ छात्रवृत्ति की योजनाओं के लाभ के लिए दिया गया था, जो कि किंतु अभी क्या 51 जातियाँ उसके अंतर्गत शामिल थी, जिसमें से 10 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में जोड़ दिया गया है, 14 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में जोड़ा गया है और उसमें 27 जातियों को सामान्य कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें गोलर जाति को भी सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। जिसके वजह से सामान्य में रखा गया है, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिस वजह से हमारी जो सेमलर जाति है होलिया समाज, उनकी भाषा भी गोलर समाज की भाषा और होलिया समाज की भाषा एक समान है, सरनेम भी एक समान है। उनके में भी होलिया समाज में भी दसमेर, बोमचेर, पिलगेर, गर्दे इस प्रकार के लोग हैं और हमारी भी सरनेम उसी प्रकार की, हमारी भाषा भी सेम है, सब कुछ सेम है, रीति रिवाज भी सेम है, लेकिन उनको अनुसूचित जाति जनजाति में लिया गया है और कई दिनों से उसका वो लाभ ले रहे हैं, लेकिन गोलर समाज उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? तो हम ये चाहते हैं कि हमारी भी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति में लिया जाए, यही हमारी मांग है, और उसको कैटेगरी में जोड़ा जाए और पोर्टल में भी हमारी जात अंकित हो कि हम कहीं जाए तो हमारी जात को पोर्टल में हमें दिखाया जाए। हमारे बच्चे लोग जाते हैं फॉर्म निकालने के लिए तो हमारे जाति का किसी प्रकार का जिक्र नहीं होता, उनको भगा दिया जाता है किसी भी कार्यालय से। बालाघाट जिले में कितने लोग हैं ऐसे और प्रदेश में कितने लोग हैं जिनको ये दिक्कतें हो रही? हमारे मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है जिसमें ही गोलर लोग निवासरत है और उसके साथ साथ सिवनी जिले के मात्र एक ग्राम चिरचिरा ग्राम में गोलर समाज के लोग मौजूद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में किसी और जिले में गोलर समाज नहीं है। ऐसे कितने लोग होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है सर, 5000 के करीब में गोलर समाज की जनसंख्या है मध्य प्रदेश के अंदर, और पूरे भारत के अंदर भी 5000 की जनसंख्या मानी जाएगी। ये क्या पहली बार मांग कर रहे हैं इसकी या पहले भी हम क्या है दूसरी बार मांग? प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन 2017 में सौंपा गया था, उसके बाद CM साहब के नाम से भी ज्ञापन सौंपा गया था। हम ये तीसरी बार आए हैं
अपनी मांगों को अगर लेकर। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो 15 दिनों के बाद हम 15 दिन का सीएम साहब को टाइम देते हैं कि 15 दिनों के अंदर अगर हमारा किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत कार्य नहीं होता तो हम बालाघाट जिले के कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करेंगे और अनमरण अनशन की तैयारी में लगे हुए हैं। और इसके बाद जो भी चुनाव होंगे तो हम गवर्नमेंट को चुनाव का बहिष्कार करते हैं। ठीक। न्यायालय में जाएंगे और उसके बाद भी हम न्यायालय में भी अपना केस याचिका दायर करेंगे और न्यायालय के शरण में जाएंगे। ठीक। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।